हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट दोज फर्स्ट फ्यू थिंग्स दैट यू हैव टू डू इन योर फर्स्ट वीक व्हेन यू रीच हियर इन कनाडा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब तक आपका ऑन अराइवल टेस्टिंग का रिजल्ट नहीं आता, जो आपने कनाडा एयरपोर्ट पे ऑन अराइवल टेस्टिंग कराई थी, तो जब तक उसका नेगेटिव रिजल्ट नहीं आता तब तक आप अपनी क्वारंटीन लोकेशन से बाहर नहीं जा सकते। तो आप अपना कोई भी काम तभी करना जब आपका ऑन अराइवल टेस्टिंग का रिजल्ट आ जाए। सो योर फर्स्ट टास्क इज़ टू फाइंड एन अकोमोडेशन। तो घर आपके रहने के काम तो आएगा ही, पर उसके अलावा आपको आगे जितने भी काम करने हैं उन सब में भी आपको एक एड्रेस प्रूफ देना होगा। तो वहाँ पे भी आपको अकोमोडेशन एज एन एड्रेस काम में आएगी। तो अगर आप इंडिया से अकोमोडेशन ढूंढ के आ रहे हैं दैट्स वेल एंड गुड, लेकिन मुझे इंडिया से कोई घर नहीं मिला था तो मैंने यहाँ पे आके ढूंढा था। तो टेम्प्रेरी अकोमोडेशन के लिए आप 10 to 15 डेज़ के लिए या तो एयरबीएनबी बुक करवा सकते हैं, या फिर अगर आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव यहाँ पे रहता है तो आप उसके यहाँ भी आके कुछ दिन रह सकते हैं, ताकि आपका जो ये कुछ इनिशियल काम है ये सब हो जाए और उसके बाद आप अपनी परमानेंट अकोमोडेशन में शिफ्ट हो सको। तो आपका अगला काम है टू गेट अ सिम कार्ड। तो अब मैं आपको कंपनियां बताता हूं जो यहाँ पे नेटवर्क प्रोवाइडर्स हैं, जिनमें से टॉप के नेटवर्क प्रोवाइडर हैं जैसे कि बेल, रॉजर्स और टेलस। तो ये तीनों तो आप भूल जाओ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बिल्कुल भी स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि इनके जो प्लान्स हैं वही $80 से स्टार्ट होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे कुछ और रीजनल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जैसे कि लकी मोबाइल और फ्रीडम मोबाइल, बट उनके नेटवर्क किसी सिटीज़ में आते हैं, किसी सिटीज़ में नहीं भी आते। तो आपको मैं स्टूडेंट फ्रेंडली 2-3 ऑप्शंस बताता हूँ, जिनमें से 2 मैं खुद यूज़ कर चुका हूँ और वो स्टूडेंट फ्रेंडली भी हैं और काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी हैं। तो इनमें है सबसे पहला वर्जिन प्लस, दूसरा फाइडो और थर्ड इज़ कूडो। तो इन तीनों में से आप किसी का भी प्लान ले सकते हो, क्योंकि तीनों ही स्टूडेंट फ्रेंडली है और काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी हैं। इसमें एक बात का ध्यान रखना कि आप जब किसी भी नेटवर्क प्रोवाइडर के पास जाओगे नया सिम कार्ड लेने के लिए, तो वो आपके बिल के साथ में एक एक्टिवेशन चार्जेस जोड़ देंगे जो कि होंगे अराउंड $50। तो आप वहाँ पे उन्हें बोल सकते हो कि आपको सर्विस चार्जेस नहीं देने हैं एक्टिवेशन के लिए, और वो ईजिली उसको वेव ऑफ कर देंगे। पर अगर आप ये चीज़ मेंशन नहीं करोगे तो हो सकता है वो आपके बिल में वो ऐड हो जाए और फिर आपको पे करना पड़े। तो अब आपका एड्रेस हो गया, सिम कार्ड हो गया, तो अब आपको जाना है अपने तीसरे टास्क के लिए, जो कि है आपका सिन नंबर। तो सिन नंबर अप्लाई करने के 3 तरीके हैं। मैं आपको वो बताऊंगा जो सबसे फास्टेस्ट है और जो मैंने खुद किया है। तो पहले तो बाकी 2 वेज भी मैं आपको बता देता हूँ, एक है ऑनलाइन और दूसरा है बाय मेल। थर्ड वे जो है जो मैंने खुद फॉलो किया है वो है इन पर्सन जाने का। इसमें आपको अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स लेके जानी है और आपको सेम डे आपका सिन नंबर मिल जाएगा। तो सिन नंबर के लिए आपको सर्विस कनाडा के ऑफिस जाना पड़ेगा। तो जिस दिन भी आपका जाने का प्लान होगा आप सुबह 8 साढ़े 8 बजे तक निकल जाना। वहाँ पे लाइन तो होगी और लाइन में आपको खड़े भी होना पड़ेगा ठंड में, लेकिन इसका यही एक फ़ायदा है कि आपको सेम डे आपका सिन नंबर मिल जाएगा। तो अब मैं आपको बता देता हूँ डॉक्यूमेंट्स जो आपको सिन नंबर के लिए देनी है। सबसे पहले तो आपका पासपोर्ट, सेकंड इज़ योर स्टडी परमिट, और उसके अलावा आपका जो फ़ोन नंबर है और एड्रेस वो एज एन इन्फॉर्मेशन आपको उन्हें प्रोवाइड करना है। तो आपका फोर्थ टास्क है टू एक्टिवेट योर GIC अकाउंट। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप अपने फ़्लाइट से 1-2 दिन पहले ही बैंक में अपॉइंटमेंट बुक करवा लें, या फिर अगर आप यहाँ पे आ चुके हो तो जल्दी से जल्दी अपॉइंटमेंट बुक करवा लो, क्योंकि यहाँ पे कोविड की वजह से सभी जगह 50% कैपेसिटी में काम कर रही हैं, और इसलिए आपको या तो हो सकता है कि अपॉइंटमेंट बहुत लेट की मिले या फिर आपको किसी ब्रांच में जाना पड़े। तो GIC के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगी वो आपके वेलकम लेटर में लिखी होंगी। उसमें बेसिक डॉक्यूमेंट्स ही लगती हैं, जैसे कि आपका पासपोर्ट, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, वेलकम लेटर जो आपको बैंक से मिला हुआ है। उसके अलावा आपको अपना स्टडी परमिट भी लेके जाना है, और इन्फॉर्मेशन में वो आपका सिन नंबर पूछेंगे, आपका फ़ोन नंबर और आपका एड्रेस। इसके बाद आपका बैंक में सेम डे ही चेकिंग अकाउंट और सेविंग अकाउंट दोनों ओपन हो जाएंगे, और साथ में आपको एक डेबिट कार्ड भी मिल जाएगा। और जो आपकी GIC की पहली इंस्टॉलमेंट है वो आपके चेकिंग अकाउंट में आ जाएगी। तो बेसिकली चेकिंग अकाउंट आपका वो अकाउंट है जिसमें से आप रेगुलर खर्चे वगैरह करोगे, और सेविंग्स होगा जहाँ पे आप अपना कुछ अमाउंट अगर आप सेव करना चाहते हो पर मंथ तो आप उसमें डाल के रख सकते हो। तो अब आपने अपना GIC अकाउंट खुलवा लिया है और आपकी जेब में अब पैसे आ गए हैं। तो अब आपको अपना 5वां टास्क करना है, जो कि है विंटर शॉपिंग। तो विंटर शॉपिंग में 2 चीज़ें मेन आपने लेनी ही लेनी है। सबसे पहले है विंटर जैकेट और सेकंड इज़ स्नो बूट्स। तो अब ये जो मैंने जैकेट पहनी हुई है ये मैंने वॉलमार्ट से ली थी, और ये मुझे अराउंड $89 की पड़ी है, एंड विद टैक्सेस ये अराउंड $100 की है।
इसके अलावा यहाँ पे कई सारे ब्रांड्स के फैक्ट्री आउटलेट्स भी होते हैं जहाँ पे आप जाके विंटर शॉपिंग कर सकते हो। बट आई रिकमेंड कि आप सबसे पहले वॉलमार्ट जाके विंटर जैकेट और स्नो बूट्स चेक कर लेना, हो सकता है वहाँ पे आपको अच्छी डील्स मिल जाए। तो मैंने जो ये जैकेट पहनी हुई है इसकी थर्मल रेटिंग -30 तक की है और अभी इस टाइम अराउंड -15 डिग्री सेल्सियस हो रहा है बाहर, और यहाँ मैं वीडियो बना रहा हूँ बैठ के, तो मुझे इतनी ज़्यादा कोल्ड भी फील नहीं हो रहा है। स्नो बूट्स के लिए भी मैं रेकमेंड करूँगा कि आप सबसे पहले तो वॉलमार्ट जाके चेक करो कि वहाँ पे आपको शायद कोई अच्छी डील मिल जाए। अगर वहाँ पे आपको कोई अच्छी डील नहीं मिलती तो आप अपने नियरेस्ट मॉल या फिर फैक्ट्री आउटलेट्स देख सकते हैं। वहाँ पे कई सारे स्टोर्स आपको मिल जाएंगे जैसे कि विनर्स, मार्शल्स, कोलंबिया। मैंने जो शूज़ लिए हैं ये माउंटेन वेयर्स कंपनी के हैं और ये मुझे पड़े हैं $113 के इंक्लूडिंग टैक्सेस। शूज़ लेते समय आपको 2 चीज़ें चेक करनी है। सबसे पहले तो उसकी ग्रिप कि वो आइस लॉक ग्रिप है या नहीं, और दूसरी चीज़ आपको चेक करनी है इंसुलेशन। अगर ये 2 चीज़ें आपको मिल रही हैं देन यू आर गुड टू गो। ये सारे काम करने के बाद आप अपनी पार्ट टाइम जॉब ढूंढना स्टार्ट कर देना। अब इसके लिए भी आपको एक अलग से पार्ट टाइम जॉब के लिए स्पेसिफिक रिज्यूमे बनाने पड़ेंगे। तो अब उसके लिए मैं आने वाले टाइम में एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, क्योंकि पार्ट टाइम जॉब ढूंढने के कई सारे तरीके हैं। आप ऑनलाइन भी ढूंढ सकते हो, ऑफलाइन भी ढूंढ सकते हो, रेफरेंस के थ्रू भी आपको जॉब मिल सकती है। तो इसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और साथ में अपना रिज्यूमे भी उसी वीडियो में मैं शेयर कर दूंगा। डाल दूंगा मैं ये सारा कुछ। प्लीज सब्सक्राइब ब्लूपर में डालो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।